दोस्तों, आपको ये केस याद होगा, निमिषा प्रिया केस, जो यमन की जेल में बंद हैं और उसके लिए ब्लड मनी की डिमांड है। लेकिन ब्लड मनी जो केस दर्ज किए उनके भाई मान नहीं रहे। तो वो एक केस आपने सुना ही होगा, जिस पर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। जब आप निमिषा प्रिया जॉब अड्डा ओरिजिनल करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो कमेंट भी कीजिएगा, हम आपको उस वीडियो के लिंक आप तक शेयर कर देंगे कि वो मामला क्या है, निमिषा प्रिया केस क्या है, क्यों यमन के जेल में निमिषा प्रिया बंद है। लेकिन निमिषा प्रिया से ही मिलता जुलता एक नया केस सामने आया है और इसका जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचाना भी ज़रूरी है। ये जो केस है ये है सऊदी अरब से। अब सऊदी में निमिषा प्रिया को तो अब छोड़िए, सऊदी के जेल में बंद है एक अब्दुल नाम के शख्स, जिन्हें ब्लड मनी के तहत माफ़ी मिली है। अब माफ़ी में सऊदी अरब के कोर्ट ने केरल के अब्दुल रहीम की 20 साल की सज़ा को बरकरार रखी है। लेकिन रहम इतना हुआ है कि उन्हें पहले मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देकर माफ़ी दे दी है। ये भी कहा है कि मामला नर्स निमिषा प्रिया के केस से मिलता है, जो कि यमन में मौत की सजा झेल रही हैं। ये सेम उसी केस के जैसा मिल रहा है। अब्दुल से पहले जो देखें तो अब्दुल को पहले सजाए मौत की सजा मिली थी, जो कि अब उम्र कैद में तब्दील हो गई है। जुलाई 2024 में पीड़ित के परिवार ने 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी लेकर उन्हें माफ कर दिया है, मतलब मौत की सजा पर रहम कर दिया। अब यह रकम भारत और अन्य देशों में जो क्राउड फंडिंग से जुटाई गई थी, क्राउड फंडिंग के जरिए 34 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था और इसे ब्लड मनी के तौर से उसे दिया गया था। ब्लड मनी का मतलब होता है मुआवजे के तौर से। जो सऊदी हैं और जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पर उन्हें ब्लड मनी कहा जाता है। इसके बाद सऊदी की अदालत ने मौत की सज़ा को रद्द कर दिया, लेकिन उसे जन अधिकार अधिनियम के तहत 20 साल की कैद की सज़ा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल रहीम की सज़ा में कोई बदलाव नहीं होगा। माना जा रहा है कि उसे अगले 1 साल के भीतर रिहाई मिल सकती है, क्योंकि वह पहले ही 19 साल से ज़्यादा जेल में समय बिता चुका है। तो अगले 1 साल के अंदर जो अब्दुल है वो बाहर आ सकते हैं, अब्दुल रहीम, जिसकी सज़ा भी कम कर दी गई है। अब बात करते हैं ये निमिषा प्रिया केस से कैसे जुड़ा हुआ है। तो निमिषा को बात करें तो निमिषा भी केरल के रहने वाली हैं, जो इस समय यमन के जेल में बंद है, मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं। 2017 में पार्टनर महदी का शव एक वाटर टैंक में मिला था और इसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। महदी यमनी नागरिक हैं और उनके हत्या का आरोप इन पर है। उनके रिहाई के लिए ब्लड मनी के पेशकश की योजना बनाई जा रही है, लेकिन कुछ अपडेट इस पर नहीं आया। अब्दुल रहीम के मामले में यह साबित यह होता है कि अगर पीड़िता के परिजन ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो मौत की सजा को टाला जा सकता है। अगर ब्लड मनी यही निमिषा प्रिया की जो पीड़ित है उसकी शिकायत कर ले तो निमिषा प्रिया की भी मौत की सजा टल सकती है, लेकिन ये कोई अपडेट वहां से नहीं आया। अब अब्दुल के मामले वाला हमने आपको बताया। अब्दुल रहीम के मामले में अब भले ही कुछ कानूनी सजा बची हुई है, लेकिन निमिषा प्रिया के समर्थन में भी भारत और भारत के प्रवासी हैं, वो प्रवासी भारतीय हैं, कई समूह ब्लड मनी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके निमिषा प्रिया पर कुछ अभी अपडेट नहीं सामने आया है। अब्दुल को सजा क्यों मिली थी ये भी समझना ज़रूरी है। तो अंत में ये भी समझ लीजिए, अब्दुल सऊदी अरब में एक शख्स के यहाँ जहाँ काम करता था, अब्दुल रहीम, वहाँ 2006 में अब्दुल का हाथ गलती से उस लड़के के जीवन रक्षक उपकरण से टकरा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और फिर उस हादसे के बाद उसे जेल डाल दिया गया था। रियाद की जो आपराधिक अदालत है 26 मई 2024 को 20 साल की सज़ा उसे जो सुनाई थी। 2004 को उन्होंने इसके 20 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसमें 9 जुलाई को अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा और इसमें अब जो उम्र कैद की सज़ा थी वो आया 20 साल पे। तो 20 साल में 19 साल की सज़ा अब्दुल रहीम पहले काट चुका है। तो ब्लड मनी 34 करोड़ रुपए उसके पीड़िता के परिवार को दे दिया गया है क्राउड फंडिंग से। तो अब इस हिसाब से सोचिए,
तो 26 मई 2004 से अगर इसको लें तो फिर जो 19-20 साल है वो एक साल में पूरा हो ही जाएगा। 2025 चल रहा है तो एक साल प्रोसेस में होगा। तो 20 साल के सज़ा के बाद एक साल के अंदर ऐसा लगता है कि अब्दुल रहीम सऊदी की जेल से रिहा हो जाएंगे, केरल आ जाएंगे। केरल के ही निमेशा प्रिया भी हैं, उनका मामला भी अलग है और इनका भी मामला एक अलग है, लेकिन मौत का ही मामला है। निमेशा यमन की जेल में बंद थी और हैं भी इधर अब्दुल रहीम सऊदी की जेल में बंद था। यही पूरा मामला था और एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर सही लगे, जानकारी आसान भाषा में समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।